अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों को चिकन जलफ्रेज़ी की रेसिपी बताऊंगी। बहुत आसान रेसिपी है। वीडियो आप लोग सारी देखिएगा, कहीं से भी स्किप ना करिएगा। तो चलें जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी बना रही हूँ। तो इसमें जो प्याज हैं वो ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं और ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए हैं, 5 मैंने प्याज ले लिए थे और उनको मैंने काट लिया था। और इसके अंदर मैंने जो है आधा कप ऑयल का डाल लिया है। प्याज जो है इनको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इनका थोड़ा सा कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने साथ ही जो है वो चिकन लिया है, बोनलेस चिकन है, हाफ़ kg मेरे पास। तो बस यहाँ पे जो प्याज हैं उनका कलर चेंज हो गया है। तो जो चिकन है वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक कुछ भी इसमें यूज़ नहीं होगा। इसी तरह ही मैं अब जो प्याज में मैंने चिकन डाल दिया है तो इसको मैं 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी। तो ये जो डिश है ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली है और बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है ये। चिकन को यहाँ पे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और चिकन ने पानी जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब इसमें मैं मज़ीद पानी नहीं डालूँगी। इसका जो फ्लेम है मैं स्लो कर दूँगी और इसको मैं 7 से 8 मिनट तक इसी तरह पकाऊँगी ताकि चिकन भी गल जाए और इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो चिकन को यहाँ पे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। पानी इसमें जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो ऑयल है वो आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर आ गया है और जो प्याज हैं वो भी इसमें बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। तो बस इसको मैं थोड़ा सा और भून लूँगी 1 से 2 मिनट तक और इसमें जो फिर स्पाइसेस हैं वो शामिल करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी में जो स्पाइसेस इस्तेमाल होंगे, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून जो है वो नमक का है। तो इसमें अब मैं इस टाइम पे सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च और जो नमक है वो शामिल करूँगी। काली मिर्च जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं वो किस टाइम जाके ऐड करूँगी इसमें। तो बस अच्छी तरह से इसको जो है मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें कोई भी और जो स्पाइसेस हैं वो यूज़ नहीं होंगे। बस इन 3 चीज़ों से ही जो इसका टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा आएगा। चिकन जो है वो बिल्कुल कुक हो चुका है। तो बस इस स्टेप पे आके मैं इसमें जो है काली मिर्च अब शामिल कर रही हूँ। काली मिर्च डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो इसका जो कलर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा सालन का, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसके अंदर अब जो और चीज़ें हैं मैं वो शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनके मैंने बीज निकाल के इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अच्छा, बस अब ये चीज़ें डाल के इसको बस हल्के हाथों से मैं मिक्स करूँगी ताकि जो टमाटर वगैरह हैं इसमें ना टूटें और ना ही इन दोनों चीज़ों को हमने ओवर कुक करना है। तो बस ये शामिल करके इसके बाद जो है मैं इसमें जो क्रीम है वो ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप क्रीम का लिया है। क्रीम आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं और अब मैं इसको जो चिकन है उसके अंदर डाल दूँगी। सारे जो कॉर्नर्स हैं उसमें डाल दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो चिकन में इसका जो टेस्ट है वो आए। अच्छा, अब मैं इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट का दम दूँगी, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, नहीं तो इसमें जो टमाटर हैं वो ओवर कुक हो जाएंगे तो वो अच्छे फिर नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं सालन को पकते हुए और आप देख भी सकते हैं कि क्रीम जो है इसमें बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई है और कितने प्यारे कलर्स लग रहे हैं इसमें, ग्रीन और रेड और वाइट का कम्बिनेशन। तो हमारी जो मज़ेदार से क्रीमी चिकन जलफ्रेज़ी है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी और बहुत यमी ये बनती है। आप लोग भी लाजमी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिएगा। तो आप उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो चलें, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।